नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। आवर्त सारणी पर हम टॉपिक देखेंगे, ये किस प्रकार से आवर्त सारणी है उसका अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक हम नीट और जेईई के बेसिस पे पढ़ाएंगे। 11th-12th फाउंडेशन वालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा और इसकी सीरीज चलेगी, पूरा टॉपिक आपको करवाया जाएगा। वीडियो रेगुलर देखते रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आधुनिक आवर्त सारणी से बात करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी, उससे पहले जो आवर्त सारणी का इतिहास था उसको हम किसी अन्य क्लास में या लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मैन जो हैं आधुनिक आवर्त सारणी से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवर्त सारणी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आवर्त सारणी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अधिक संख्या में तत्वों की खोज हो जाने के बाद में उनका वर्गीकरण कर उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए आवर्त सारणी की जरूरत पड़ी। तत्वों की अधिक संख्या हो गई, एक एक का अध्ययन हम कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इन तत्वों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए जिसके कारण से इनका अध्ययन आसान हो जाए। तो आधुनिक आवर्त सारणी, इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसे हेनरी मोजले द्वारा दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में बेसिक सी बात है, 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, इस प्रकार से हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है वो भी हम देखेंगे। जो आधुनिक आवर्त नियम है वो क्या है, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि Z पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक प्रयोग किया, हेनरी मोजले ने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग क्या था, देखो यहाँ पे कोई एलिमेंट था, तत्व है, उस पे कैथोड किरण डाली। कैथोड किरण डालने से उससे अक्स किरणें उत्पन्न हुई जिनकी आवृत्ति न्यू है। तो आवृत्ति और जेड में एक संबंध स्थापित हुआ, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो तत्वों के गुण हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बहुत अधिक संख्या में तत्वों की खोज के बाद उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया। कि बहुत अधिक संख्या में तत्वों की खोज के बाद उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर जो आधुनिक आवर्त नियम है, हमारा टॉपिक होगा अब आधुनिक आवर्त नियम क्या है, जो हेनरी मोजले द्वारा दिया गया। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसे हेनरी मोजले ने दिया। जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे एक समीकरण प्राप्त हुई। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, माना एक तत्व था, ये तत्व है, इसकी सतह पर उसने डाली कैथोड किरण।
कैथोड किरण जैसे ही इस तत्व की सतह पर डाली गई तो इससे एक्स किरणें निकली, जिनकी आवृत्ति न्यू है। तो फिर क्या हुआ, इस आवृत्ति और जेड यानी कि परमाणु क्रमांक में एक संबंध स्थापित हुआ। वो संबंध क्या था, न्यू रूट समानुपाती जेड। यह संबंध स्थापित हुआ। जब इस समानुपाती स्थिरांक को हटाया गया तो यहाँ पे इस प्रकार से समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हुई, न्यू बराबर ए कोष्टक जेड माइनस बी। फाइनली समीकरण क्या प्राप्त हुई, न्यू बराबर ए जेड माइनस बी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो आवृत्ति है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। यहाँ पे लाइन लिखना आप, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम हुआ आधुनिक आवर्त नियम। किस पे डिपेंड करता है, जेड पे डिपेंड करता है, यानी परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ रूप आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी को एक नाम और से जाना जाता है, दीर्घ रूप आवर्त सारणी। सबसे पहले इसमें बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ रूप आवर्त सारणी है, इसकी खोज किसने की। आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी की खोज किसने की, पहला नाम हमें पता है हेनरी मोजले है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, इसके साथ बोर, एक वैज्ञानिक है बोर, एक है बरी, एक है रेंग व वर्नर। इन्होंने भी आधुनिक आवर्त सारणी निर्माण में योगदान दिया। बोर, बरी, रेंग व वर्नर, इन पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इनको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन बेसिकली हेनरी मोजले आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको हम बोलते हैं हेनरी मोजले। 11th-12th के बेसिस पर तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब नीट, जेई और उनमें या हायर लेवल के एग्जाम है उनमें बोर, बरी, रेंग व वर्नर के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इनका क्या योगदान था आधुनिक आवर्त सारणी में। दूसरी बात, पहली बात क्या हुई कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है या दीर्घ रूप आवर्त सारणी है उसे हेनरी मोजले की देन मानी जाती है। मुख्य श्रेय किसको जाता है, हेनरी मोजले को। बाकी बोर, बरी, रेंग और वर्नर का भी योगदान माना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दूसरा पॉइंट है कि यह आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। परमाणु क्रमांक पर आधारित है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें क्या किया गया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। तत्वों को क्या रखा गया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ रूप आवर्त सारणी, इसमें पहला बिंदु है इसे देने का मुख्य श्रेय हेनरी मोजले को जाता है। हेनरी मोजले को जाता है, लेकिन बोर, बरी,
रैंक व वर्नर का भी योगदान माना जाता है। पहला बिंदु क्या हो गया, इसे देने का मुख्य श्रेय हेनरी मोजले को जाता है और बोरबरी, रैंक व वर्नर का भी योगदान माना जाता है। दूसरा बिंदु है, इसमें तत्वों परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इसके बाद में क्या नियम है, इसमें आगे का पॉइंट क्या है, इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ रूप आवर्त सारणी के मेन 3 बिंदु हैं जिनको हमें याद रखना है कि इससे देने का मुख्य श्रेय हेनरी मोजले व योगदान किसका है, बोरबरी, रैंक व वर्नर का। परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। अब हम देखेंगे इसके 2 भाग हैं, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया, एक तो वर्ग में, एक आवर्त में। हम उन्हें देखते हैं। वर्ग और आवर्त क्या होते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हम वर्ग और आवर्त देखते हैं। वर्गों की संख्या है 18 और आवर्त की संख्या है 7। वर्ग कितने टोटल 18 है और आवर्त कितने हैं, 7 हैं। अब ये किस प्रकार से हैं। वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर खाने हैं, उनको वर्ग कहा जाता है। जो क्षैतिज खाने हैं उनको आवर्त कहा जाता है। जैसे कि इस प्रकार से हमारी एक आवर्त सारणी है, इसमें इस प्रकार से हैं। इस प्रकार से मानो कि आवर्त सारणी है। इस प्रकार से एक कच्चा चित्र, इसमें क्या है कि ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं ये तो हैं वर्ग यानी ग्रुप्स, और ये जो क्षैतिज लाइनें हैं, क्षैतिज खाने की लाइनें हैं, इस प्रकार से इनको बोलते हैं आवर्त या पीरियड। आवर्त या पीरियड। जो पीरियड की संख्या है वो है 7, ग्रुप की संख्या है 18। क्या है, 18 क्या है, ग्रुप। 18 ग्रुप है और 7 आवर्त है। अब इनको देखते हैं हम किस प्रकार से हैं। हमें पता चल गया ग्रुप कौन से हैं, आवर्त कौन से हैं। इनकी संख्या क्या है, 18 ग्रुप हैं और आवर्त कितने हैं, 7। आवर्त तत्वों की संख्या, यहाँ पर आवर्त का नाम। इस प्रकार से एक सारणी बना लेते हैं। आवर्त तत्वों की संख्या और आवर्त का नाम। आवर्त कितने हैं, 7 हैं, तो 7 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त। इनमें तत्वों की, पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 2, जिसे हम कहते हैं अति लघु आवर्त। आवर्त का नाम क्या है, अति लघु आवर्त। पहला आवर्त है उसमें टोटल तत्वों की संख्या है 2 और उस आवर्त का नाम है अति लघु आवर्त। दूसरा आवर्त है उसमें है तत्वों की संख्या 8। तीसरे में भी कितनी है, 8। इन दोनों को मिला के कहा जाता है
लघु आवर्त। लघु आवर्त दूसरे में तत्वों की संख्या और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 8 है। इनके आवर्त का नाम है लघु आवर्त। इसमें तत्वों की संख्या है 18, इसमें भी कितनी है 18। इन दोनों को कहा जाता है दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त। चौथे और पांचवें आवर्त को कहा जाता है दीर्घ आवर्त। इनमें तत्वों की संख्या है 18 18। और छठे आवर्त को कहा जाता है, इसमें तत्वों की संख्या हो गई 32, इसे कहा जाता है अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। इसके बाद में जो सातवां आवर्त है, इसमें टोटल संख्या अभी तक 26 ही ज्ञात हो पाई है, यानी कि टोटल इनकी संख्या कितनी है 112। तो इसको बोलते हैं, इस आवर्त का नाम है अपूर्ण आवर्त। अपूर्ण आवर्त। आवर्त की संख्या है 7। टोटल आवर्त कितने हैं 7। अब आवर्त हमने लिखा पहला, इसमें टोटल तत्वों की संख्या कितनी है 2। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। इसके बाद में इस आवर्त का नाम क्या है, अति लघु आवर्त। क्या नाम है, अति लघु आवर्त। फिर दूसरे आवर्त की बात करते हैं हम। दूसरे आवर्त में क्या है, 8 तत्व है, इसे लघु आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु आवर्त कहा जाता है। दूसरे और तीसरे दोनों में क्या 8 8 तत्व है, दोनों में क्या है 8 8 तत्व है, इसके कारण इन्हें लघु आवर्त कहा जाता है। फिर क्या होता है, इसमें हम देखो यहाँ पे एक और देख लेते हैं। इसमें एस ब्लॉक है, इसमें एस और पी ब्लॉक है, इसमें एस और पी ब्लॉक है, इसमें एस पी डी ब्लॉक है, इसमें एस पी और डी ब्लॉक है, और इसमें एस पी डी और एफ ब्लॉक है। इस प्रकार से इसमें भी एस पी डी एफ इस प्रकार से ब्लॉक है। तो हम याद इस प्रकार से रखेंगे इनको। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यानी कि 2 तत्व आएंगे, यानी कि एस ब्लॉक है। दूसरे में एस पी किस प्रकार से 2 एस के और 6 पी में आएंगे, इस प्रकार से 8 8। दूसरे और तीसरे आवर्त में डी ब्लॉक प्रारंभ नहीं होता। चौथे आवर्त से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, दूसरे से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, चौथे से डी ब्लॉक होते हैं, और छठे से एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। इस प्रकार से एस पी 8 हो गए, एस में 2, पी में 6, कितने हो गए 8, डी में 10, टोटल कितने हो गए 18। इस प्रकार से चौथे आवर्त में और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, इनके आवर्त का नाम है दीर्घ आवर्त। और छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व है, 2 एस के, 6 पी के, डी के 10 और एफ के 14। एस के 2, पी के 6, डी के 10 और एफ के 14। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए 32। इस आवर्त का नाम है अति दीर्घ आवर्त। सातवें आवर्त का नाम क्या है, अपूर्ण आवर्त। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। अब हम इसको किस प्रकार से, आवर्त के नाम किस प्रकार याद रखेंगे, कि सबसे पहले हम ये संख्या याद रखेंगे। पहले तो 2, फिर 8, 2 बार आएंगे 8, 1 बार आएगा 2, 2 बार आएंगे 8, 2 बार आएंगे 18 और 1 बार आएगा 32 और लास्ट में आएगा 26। इस प्रकार से सातों आवर्त के तत्वों की संख्या हम याद करेंगे 2 8 8 18 18 32 और 26। इस प्रकार से याद करेंगे 2 8 8 18 18 32 और 26। 2 है, यानी कि पहले आवर्त का एकदम छोटे से छोटा हम लघु आवर्त होता है, उससे भी छोटा होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं अति लघु आवर्त। इसमें 2 ही तत्व हैं तो इसे हम कहते हैं अति लघु। इससे थोड़ा बड़ा क्या होगा फिर लघु आवर्त। लघु आवर्त में 2 आवर्त काउंट करेंगे, दूसरा और तीसरा, जिसमें 8 8 तत्व है। फिर क्या करेंगे चौथे और पांचवें में 18 18। लघु के बाद में क्या आता है दीर्घ आवर्त लिख दिया। उसके बाद में 18 18 वाला क्या होगा दीर्घ आवर्त। फिर दीर्घ से बड़ा हम बताते हैं तो क्या बताते हैं अति दीर्घ। अति दीर्घ में क्या आ गया छठा आवर्त आ गया, जिसमें टोटल कितने हैं
32 तत्व, यानी इसके लिए लिखेंगे हम अति दीर्घ आवर्त। फिर 7वां आवर्त है, अब इसमें 26 है, 26 तत्व ही ज्ञात है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये क्या है अभी, अपूर्ण है, इसलिए इसको लिखा जाता है अपूर्ण आवर्त। इस प्रकार से आवर्त 7 हैं, जिसकी डिटेल हमने कंप्लीट देख ली। कौन से आवर्त में कितने तत्व है, उस आवर्त का नाम क्या है, उसमें कौन कौन से ब्लॉक हैं। पहले आवर्त में एस ब्लॉक है, दूसरे आवर्त में एस और पी, तीसरे में एस और पी, चौथे और पांचवें में एस पी डी तीनों ब्लॉक हैं, और छठे सातवें में एस पी डी और एफ चारों ब्लॉक हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, वर्ग यानी कि ग्रुप। ग्रुप की संख्या क्या है, हमें पता है ग्रुप कितने हैं, 18, अभी बताए थे 18 ग्रुप हैं टोटल। कितने हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप हैं। अब हम उनको किस प्रकार से याद रखेंगे, कौन से ग्रुप है, क्या नाम है, और उसका आधुनिक नाम क्या है, और जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो क्या था। ठीक है, किस प्रकार से याद करेंगे वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले वर्ग कौन से होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं उनको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इनकी टोटल संख्या कितनी है, 18। बस दो बात तो याद हो गई। तीसरी बात क्या है, इसका जो आज की डेट में इसका नाम क्या है, कौन से वर्ग का क्या नाम है वो, और जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो नाम क्या है। ठीक है, इतना देखेंगे इस वर्ग के कॉन्सेप्ट में, और आगे इसके बारे में डिटेल में जब अलग अलग फैमिली पढ़ेंगे हम, एस ब्लॉक वाली, पी ब्लॉक वाली, डी ब्लॉक वाली, तब इनके और डिटेल हम एक एक एलिमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, वर्ग। वर्ग था, इसमें किसको काउंट करते हैं, ऊर्ध्वाधर खाने वाले को, ऊर्ध्वाधर खाने। दूसरा पॉइंट क्या था, टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी है, 18। ठीक है, अब जो IUPAC के अकॉर्डिंग इनका जो वर्ग का नाम दिया गया है, जो IUPAC पैटर्न है उसके आधार पर देखेंगे, एक ओल्ड पैटर्न के आधार पर। IUPAC पैटर्न लिखते हैं पहले, IUPAC, और यहाँ पे लिख देते हैं, साथ में देखेंगे IUPAC पैटर्न ऊपर और ओल्ड पैटर्न नीचे। ठीक है, IUPAC पैटर्न में इस प्रकार से है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से 18 तक है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पर 18, इस प्रकार से 18 वर्ग हैं। इनको IUPAC जो मॉडर्न पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से दिया गया कि पहले वर्ग का 1 से दर्शाया गया, दूसरे को 2 से 3 4 5 6 7 18 तक है। लेकिन जो ओल्ड पैटर्न था वो किस प्रकार से था, जो अब 1 है उसको लिखा गया था फर्स्ट ए। क्या लिखा गया था, फर्स्ट ए। दूसरे को लिखा गया था सेकंड ए। तीसरे को लिखा गया था थर्ड बी, ए नहीं बी, थर्ड बी। इसको किस प्रकार से याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार लिख लेते हैं इसको, थर्ड बी, चौथे को फोर्थ बी, पांचवे को फिफ्थ बी, छठे को सिक्स्थ बी, सातवें को सेवंथ बी, आठवें को 8 रोमन में लिखेंगे 8, नौवें को भी क्या लिखेंगे 8, और 10वें को भी क्या लिखेंगे 8, 11वें को लिखेंगे फर्स्ट बी, 12वें को लिखेंगे सेकंड बी, इसको लिखेंगे थर्ड ए, 14 को लिखेंगे फोर्थ ए, 15 को लिखेंगे फिफ्थ ए, 16 को लिखेंगे सिक्स्थ ए, 17 को लिखेंगे सेवंथ ए, और 18 को लिखेंगे 0। इस प्रकार से है। अब हम देखते हैं, हमने लिख लिया है IUPAC पैटर्न भी लिख लिया, ओल्ड पैटर्न भी लिख लिया वर्ग के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से याद रखेंगे भाई। IUPAC पैटर्न तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड की तरफ जाएंगे तो जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं उसको क्रमागत अंक दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से क्रमागत अंक दे देंगे। लेकिन हमें याद करने का पेचीदा काम कौन सा लग रहा है, ये वाला ओल्ड पैटर्न। इससे हम किस प्रकार से याद करें, ये भी पैटर्न बहुत ही अच्छा है, इसके माध्यम से हम बहुत सी डिटेल आवर्त सारणी के बारे में जान सकते हैं। इनके आधार पर जो ऑक्सीकरण अंक है उसकी संख्या, लेकिन हम इसको किस प्रकार से याद करेंगे। हमें पूछ लिया जाए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका IUPAC पैटर्न अगर 5 है
तो उसका ओल्ड पैटर्न क्या होगा, तो क्या बताएंगे 5b। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी के ग्रुप उपवर्ग कौन कौन से बनाया गया है, एक तो ए उपवर्ग और एक है बी उपवर्ग। सीधा कॉन्सेप्ट है एस और पी यानी कि ए उपवर्ग, ठीक है, और डी एंड एफ ये है बी उपवर्ग। ए उपवर्ग में रखा गया है एस और पी ब्लॉक को, और डी और एफ ब्लॉक को रखा गया है बी उपवर्ग में। ठीक है, एस वो पी वाले को ए उपवर्ग में रखेंगे और डी व एफ वाले को बी उपवर्ग में रखेंगे। तो पहले वर्ग में और दूसरे वर्ग में कौन सा ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक आता है। एस ब्लॉक आता है यानी कि यहाँ पे फर्स्ट है तो रोमन में फर्स्ट लिख दिया, फिर ए लिख दिया। सेकंड में क्या है, सेकंड का रोमन सेकंड लिख दिया, और एस ब्लॉक ही है तो ए लिख दिया। फर्स्ट सेकंड, एक का फर्स्ट, दो का सेकंड। अब तीसरे वर्ग से स्टार्ट हो जाता है डी ब्लॉक। हमने क्या लिखा था, जैसे कि ब्लॉक क्या थे, पहले 1 से 2 तक तो थे एस ब्लॉक, 3 से 12 है डी ब्लॉक, और 13 से 18 है पी ब्लॉक, और यहाँ पे क्या है एफ ब्लॉक। 13 से 18 पी ब्लॉक है, और 3 से तीसरे वर्ग में क्या है एफ ब्लॉक। पहले और दूसरे ब्लॉक में एस ब्लॉक, एस ब्लॉक इसमें ए उपवर्ग में, तो पहला और दूसरा की लिख दिया ए ब्लॉक, एस ब्लॉक कंप्लीट। फिर दूसरा क्या है पी ब्लॉक की ओर लिख लेते हैं। पी ब्लॉक में कौन सा है 13 से 18। अब 13 से 18 यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है 13 से 18। अब क्या करेंगे, 2 तक गिनती लिख दी थी हमने, अब लिखेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और 18 को लिखना है 0। अब 3 है, हमें अगर हम ऐसा भी बोल जाएंगे कि 13 से 18 है या 12 से 18 है, किस प्रकार से है हमें याद नहीं आए, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या आ गए, ए आ गए। फिर सेकंड के बाद में क्या आएगा थर्ड, थर्ड रोमन में थर्ड, और इसे अंकों में किस प्रकार से लिखा जाता है 3, यानी कि 13 में क्या आ रहा है 3। इस प्रकार से याद रखेंगे कि 13 में 3 आ रहा है, यहाँ से 3 से स्टार्ट हो यानी थर्ड है, यहाँ से स्टार्ट होगा। 13 में 3 आ रहा है, यहाँ से थर्ड है। 14 में 4 आ रहा है, फोर्थ है। फिफ्थ है, सिक्स्थ है, यहाँ पे 7 से सेवन्थ है, और 18 का 0। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। फिर क्या करेंगे, अब बचा कौन सा हमारा डी एंड एफ ब्लॉक का, डी एंड एफ बी उपवर्ग बचा। इसको याद करते हैं हम किस प्रकार से। डी ब्लॉक कौन से स्टार्ट है, 3 से 12 तक स्टार्ट है। 3 से 12 तक क्या है डी ब्लॉक है। तो तीसरे वर्ग में क्या है, यहाँ पर 2 आ गया। इसके बाद में क्या आएगा 3। 3 को रोमन में क्या लिखेंगे 3 तो लिखेंगे ना, इस प्रकार से तो लिखेंगे 3 को। 4 को इस प्रकार से लिखते हैं, 5 को इस प्रकार से, 6 को इस प्रकार से, और 7 को इस प्रकार से। रोमन में तो लिखा है इनको, पहले ओल्ड पैटर्न में क्या था कि रोमन में दर्शाया गया था, और उसके आगे ए और बी का कॉन्सेप्ट वो लगा दिया गया। 3 से स्टार्ट होता है तो यहाँ से बी स्टार्ट करेंगे, 3b, 4th बी, 5th बी, 6th बी, और 7th बी। इस प्रकार से हो गया। फिर देखना 7 तक करना है। फिर 8 पे क्या किया 8 लिख दिया, यानी कि रोमन में 8 लिख दिया। रोमन में क्या लिख दिया 8 लिख दिया। फिर लगातार 3 बार 8 लिखना है, 3 बार ही रोमन में 8 लिखना है। 8 8 8 10 तक। फिर क्या स्टार्ट हुआ, फिर से 1 स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो 1, और ये किस में है बी उपवर्ग में है, तो यहाँ पे बी, यहाँ पर थर्ड से स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ पर फर्स्ट बी, यहाँ पर सेकंड बी, यहाँ पर, और थर्ड बी यहाँ पर। इस प्रकार से हम इनको आईपीसी पैटर्न और ओल्ड पैटर्न को याद रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। और फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, 8 8 8, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, और 0 इस प्रकार से। अब आपको पूछ लिया जाए एफ ब्लॉक ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन से वर्ग में है। हमें आधुनिक का तो पता है 3 में है, तीसरे वर्ग में, लेकिन ओल्ड पैटर्न में क्या है, इनको ओल्ड पैटर्न में क्या लिखा जाता था 3b।
3b उपवर्ग में F ब्लॉक स्थित है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम बात करते हैं और तो 112 तत्व हैं, 112 तत्व है, इनमें से 5 तो है लिक्विड अवस्था में, 11 है गैस अवस्था में, बाकी क्या है सॉलिड अवस्था में। सीजियम, फ्रेंशियम, मरकरी, गैलियम और ब्रोमीन, 5 लिक्विड है, बाकी गैस हैं कौन कौन से है, एस ब्लॉक के 2 तो एस ब्लॉक के और 9 है पी ब्लॉक के। इस प्रकार से टोटल 11 गैस हैं और सारणी में। एस ब्लॉक के कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन और हीलियम, 2 गैस क्या हो गई एस ब्लॉक की, बाकी बची 9 पी ब्लॉक की। कौन कौन सी है, नाइट्रोजन से स्टार्ट किया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एक नीचे क्लोरीन। फिर आगे उत्कृष्ट गैस यानी एक्री गैस 18 वो वर्ग है या 0 वर्ग है, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। इस प्रकार से टोटल कितनी होगी 11 गैस हो गई। 112 तत्व थे हमारे, 112 को हमने डिवाइड किया, इसमें है 5 लिक्विड, 11 गैसेज, 6 सॉलिड, बाकी क्या है सॉलिड। अब इन लिक्विड को किस प्रकार से याद करेंगे, गैस को किस प्रकार से याद करेंगे। लिक्विड कौन कौन से हैं, सीजियम, फ्रेंशियम, Hg, गैलियम और ब्रोमीन, 1 2 3 4 5, सीजियम, फ्रेंशियम, Hg, मरकरी, गैलियम और ब्रोमीन। गैस कौन कौन सी है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 लिक्विड हैं, 11 गैस हैं और बाकी क्या है सॉलिड स्टेट में है। तो लिक्विड को हम किस प्रकार से याद करेंगे, कास फ्री होगा गब्बर, कास, सीजियम को याद रखेंगे कास फ्री होगा गब्बर, कास फ्री होगा गब्बर। सीजियम को कास, फ्री को Fr फ्रेंशियम, Hg को होगा और Ga को गब्बर, गैलियम, ब्रोमीन को होगा गब्बर। सीजियम, फ्रेंशियम, मरकरी या पारा, गैलियम और ब्रोमीन, 500 लिक्विड याद हो गए। ये कौन सा वर्ग है, यहाँ से नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये 18वें वर्ग के तत्व हैं, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। हाइड्रोजन, हीलियम एस ब्लॉक के और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम। हाइड्रोजन, हीलियम 2 एस ब्लॉक के हो गए, 9 पी ब्लॉक के हैं। धातु, अधातु और उपधातु के आधार पर 112 तत्व हैं, इनको धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु कौन कौन सी है, पहले तो उपधातु की संख्या है 7, अधातु की संख्या है 17, बाकी क्या है, बाकी शेष क्या है धातु। धातु का क्या है मैक्सिमम पार्ट। सबसे पहले हम याद करेंगे उपधातुओं को, 7 उपधातु हैं, 17 अधातु हैं, बाकी क्या है धातु है। सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटिन, एंटीमनी, सिलेनियम और जर्मेनियम। इस प्रकार से 7 उपधातु हैं। हम इनको किस प्रकार से याद रखते हैं, इनकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ऐसा इसे शीला, ऐसी तेरी आंटी सब से जवान। ये इस प्रकार से ट्रिक है, शीला, ऐसी तेरी आंटी सबसे जवान। शीला से हो गया एस आई सिलिकॉन, ऐसी से हो गया ए एस आर्सेनिक, टी ई टेलुरियम, आंटी से हो गया एस्टेटिन, एस सब से हो गया एंटीमनी और से होगा सेलेनियम और जी जवान से क्या हो गया
जर्मेनियम। इस प्रकार से उपधातुएं याद रखते हैं। इस साइड तो है धातु, ठीक है, बीच में है यहाँ पे उपधातु, और इस साइड है अधातु। यानी कि उपधातु है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में क्या है? उपधातु। लेफ्ट साइड में क्या है? धातु, और राइट साइड में, राइट एंड अपर साइड में क्या है? अधातु। ठीक है, यह उपधातु है, वो धातु और अधातु दोनों को अलग अलग करती है। इसमें धातु के गुण भी होते हैं और अधातु के गुण भी होते हैं। ब्लॉक लिख लेते हैं। जो ब्लॉक है वो कौन कौन से आवर्त में है और उनका वर्ग कौन कौन सा है, इसके बारे में और देख लेते हैं आज की क्लास में। ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, ये आधुनिक आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी, एफ। एस ब्लॉक कौन कौन से आवर्त में है? 1 से 7 आवर्त तक क्या है? एस ब्लॉक है। 1 से 7 तक क्या है? एस ब्लॉक। पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 2 से 6, सातवां आवर्त है, उसमें पी ब्लॉक नहीं है। 2 से 6 तक क्या है? पी ब्लॉक है। डी ब्लॉक है चौथे आवर्त से 7वें तक। एफ ब्लॉक है 6, 7, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इस प्रकार से लिख लो। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। एस ब्लॉक है पहले से 7वें आवर्त में, पी ब्लॉक है 2 से 6 में, और डी ब्लॉक है 4, 5, 6, 7 में, और एफ ब्लॉक है 6वें और 7वें आवर्त में। अब इनकी वर्ग संख्या क्या है? एस ब्लॉक पाया जाता है पहले और दूसरे वर्ग में। पी ब्लॉक पाया जाता है 13 से 18 वर्ग में, 13 से 18 वर्ग में। डी ब्लॉक पाया जाता है 3 से 12 वर्ग में, और ये एफ ब्लॉक पाया जाता है तीसरे वर्ग में, यानी ओल्ड पैटर्न में क्या है? 3rd बी। इस प्रकार से, यानी कि एस ब्लॉक पाया जाता है आवर्त 1 से 7, यानी कि ऊपर से नीचे तक सभी एस ब्लॉक तो सभी में आएगा। सबसे पहले एस को लिखा जाता है। फिर पी ब्लॉक आता है दूसरे से छठे आवर्त के मध्य, जिसमें 13 से 18 वर्ग हैं। 13 से 18 वर्ग के अंदर पी ब्लॉक पाया जाता है। डी ब्लॉक चौथे, पांचवें, छठे, सातवें इन आवर्त में पाया जाता है। एफ ब्लॉक छठे और सातवें आवर्त में पाया जाता है। एस ब्लॉक वर्ग क्या है? पहला और दूसरा। पी ब्लॉक का क्या है? 13 से 18, डी का है 3 से 12, और एफ का क्या है? तीसरा वर्ग, यानी कि 3rd बी। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।